आज हम आपके लिए शामी कबाब की एक मुनफरिद तरकीब लाएंगे जिसमें अंडा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत कुरकुरे और लजीज होते हैं। हरा मसाला इनके दरमियान में भरा जाता है तो बहुत अच्छा जायका देता है। आधा किलो रूखा बीफ ले लें। 250 ग्राम चने की दाल ले लें, उसको तकरीबन 30 मिनट तक के लिए पानी में भिगो दें। गोश्त में डालने के लिए अज्जा नोट कर लें। भुना हुआ जीरा 1 बड़ा चमचा, सफेद जीरा 1 बड़ा चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सब्ज इलायची 8 से 10 अदद, लौंग 8 से 10 अदद, साबुत काली मिर्च 10 से 12 अदद, साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद। गोश्त, दाल और तमाम मसाले एक बर्तन में डालकर 2 कप पानी के साथ हल्की आंच पे पकने दें, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। गोश्त को आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गला है, इसके रेशे अलग अलग हो गए और इसके साथ ही दाल भी खूब अच्छी तरह गल चुकी है। गोश्त और दाल के इस आमेज़े को चॉपर में अच्छी तरह पीस लें। अब इसमें 1 से 2 चमचे सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 से 2 चमचे गरम मसाला पाउडर और नमक हस्ब जायका मिला दें। सुर्ख मिर्च और गरम मसाले की मकदार हस्ब जायका कम या ज्यादा भी की जा सकती है। ये तमाम मसाले आप अपने और अपने मेहमानों की मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब आप हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, प्याज और अदरक को बारीक बारीक काट के रख लें। ये हरे मसाले कबाब के दरमियान में भरे जाएंगे। अब हरा मसाला दरमियान में रखकर कबाब की टिक्कियां बना लें। इस दौरान फ्राई पैन में 1/4 कप ऑयल गरम करें। 1 बड़ा चमचा चावल आधे घंटे तक भिगो कर रखें और फिर इसे खूब बारीक पीसकर पतला पेस्ट बना लें। फ्राई पैन में तेल गरम हो चुका है। चावल की पेस्ट में कबाब को डिप कर लें और इन्हें हल्की आंच पर सुनहरा होने तक तल लें। एक साइड से सुनहरा होने पर इसे पलट लें और दूसरी साइड पर भी सुनहरा कर लें। बहुत मजेदार, खुश जायका, कुरकुरे, क्रिस्पी, अंदर से नरम शामी कबाब तैयार है। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी पेश करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।